हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, और जो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। यह एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इस तरीके का प्रश्न बनता है, और आप कम से कम समय में कैसे लगाएंगे। मात्र 10 सेकंड के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप इनको जरूर देखिएगा और बताइएगा अपना रिमार्क बाद में कैसे आपको वीडियो लगा है और कैसा आपको ट्रिक लगा है। तो क्वेश्चन पहला है, यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपका कितना दिया है, आपका 400 रुपये है, तो दर प्रतिशत बताएं। देखो, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको याद रखना, अगर आपके पास मूलधन मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपका पी बराबर कितना दिया है, 2500 रुपये दिया है, और आपके पास समय आपका 2 वर्ष है। कितना समय आपका आपका 2 वर्ष होना चाहिए, याद रखना, समय आपका 2 वर्ष होना चाहिए, जरूरी है ये आपका, ठीक है। और आपको अंतर अंतर का मतलब क्या है, डिफरेंस। आपका जो अंतर है, अंतर को हम क्या करेंगे, डिफरेंस मान लेंगे, और डिफरेंस कितना है आपका, 400 रुपये। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो आपका जो रेट परसेंट निकलता है, तो रेट का परसेंट मतलब होता है कि डी बटा में पी इसका वर्गमूल करेंगे और गुणा में लगा देंगे 100, और ये जो आंसर आएगा हमारा परसेंट में आएगा। डी का मतलब क्या है, अंतर। डिफरेंस कितने का है, 400 का, 400 लिखेंगे। बटा में मूलधन मूलधन कितना है, 2500 रुपये, पी 2500 लिखेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। अब देखिएगा, 400 का वर्गमूल 20 बनेगा, ठीक है। बटा में 2500 का वर्गमूल आपका 50 रहेगा, और गुणे में आपका 100 रहेगा, ठीक है ना। तो 50 का एक बार, 50 का 2 गुना, 50 दूना 100, और 20 का 2 में गुणा करेंगे तो फाइनली जो हमारा बनकर आ रहा होगा 20 दूना 40%। 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको तरीका लगाना है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो कम से कम समय में बन जाएगा आपका। ये तो आपको बताने में समय लगा है, अब बाकी अगर हमें लगाना होता तो हम ये वाला प्रोसेस कभी नहीं लिखते, ठीक है। आपको ये अभी क्या है, प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपको लिखना है, उसके बाद ये लिखना बंद कर देना, ठीक है। 2 वर्ष का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 ही वर्ष पर आता है इस तरीके का प्रश्न। तो याद रखना, ये वाली चीज़ जो हम एक्स्ट्रा लिखते हैं ना, ये चीज़ आपको मन में सोचना है और डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, जिससे आपका समय बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यदि 1000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 625 रुपये है, तो दर प्रतिशत बताएं। देखिए, क्वेश्चन सेम है, अभी हमने आपको बताया था कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता, तो अब सीधा आर बराबर क्या लिखते हैं, अंडरवुड डी, अंडरवुड क्या करेंगे, डी लिखेंगे, बटा में पी और गुणा में 100 लगाएंगे, और जाके इसके बाद परसेंट लगा देंगे, हमारा आंसर बनेगा। तो अंतर अंतर कितना है आपका, 625 का है, और मूलधन आपका कितना है, 10,000 रुपये है, ठीक है। और इसका वर्गमूल करना है और गुणा में 100 लगा देना है। तो अब एक बात बताएं, 625 का जो वर्गमूल है वो 25 बनेगा, और 10,000 का वर्गमूल आपका 100 रहेगा, गुणा में आपको 100 लगाना है, परसेंट लगाना है, 100 से 100 पूरा कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका दूसरा विकल्प सही है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक ही बार में आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिएगा, अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन, अभी क्या है, आपके पास मूलधन दिया जाता था, तो अब आपके पास मूलधन नहीं है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपका 2 वर्ष का सीआई होना चाहिए, एसआई होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपका एसआई कितना है, एसआई आपका दिया है 800 रुपये, और सीआई कितना है आपका 820 रुपये। तो पहला तो काम क्या है, आपको इनका अंतर निकालना है, ठीक है। इनका अंतर जो होगा वो आपका 20 होगा। रेट निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या है, रेट निकालना है इस बार हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में दर पूछा है, तो अंतर निकाल लिया हमने, तो अंतर को लिखना है आपको ऊपर, बटा में क्या करना है, जो 2 वर्ष का एसआई है 800, अगर 1 वर्ष का आपसे पूछा जाता साधारण ब्याज जो एसआई है वो कितना होता। अगर 2 वर्ष का एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट 800 है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 400। आप तो ये तो जानते ही होंगे, आज सेम सेम होता है, आधा हो जाता है। तो 1 वर्ष का एसआई हमें लिखना है नीचे, और गुणा में लगा देना है 100, ठीक है। आपको ये चीज़ क्या है, नोट करके रखना है कि 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो ये चीज़ कर दिया, बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। 00 से 2 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20,
तो कहने का अर्थ क्या है, 5% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है, वह धन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमने क्या बोला, आपको पहले ऐसा ही देखना है कितना लिखा है 400 रुपये, क्योंकि यहाँ पर पहले नहीं ना लिखकर बाद में लिख दिया गया है एसआई। दूसरा आपको सीआई लिखना है, तो सीआई आपका कितना है 440 रुपये। ठीक है, अब हमने बोला था इन दोनों का अंतर चाहिए आपको, तो अंतर क्या करेंगे, कितना आएगा 40। अब देखिए आपसे रेट नहीं पूछा है, अगर रेट पूछा जाता तो पिछला वाला प्रोसेस लग जाता, लेकिन इस बार मूलधन पूछा है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या है, आपको पी बराबर आपको क्या करना है, जो 2 वर्ष का एसआई है यहाँ पर आपको 1 वर्ष का एसआई निकालना है। 1 वर्ष का एसआई कितना बनेगा आप देखिएगा, अगर 2 वर्ष में 400 है तो 1 वर्ष में आपका 200 रहेगा एसआई। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या है नोट कर लेना है, ये चीज़ आपको समझना है। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 400 है, तो 1 वर्ष का 200 बनेगा। अब आपको मूलधन निकालने के लिए क्या करना है, जो आपका मूलधन है जो आपका 1 वर्ष का एसआई है उसका तो वर्ग करना है, यानी कि 200 गुणे में 200 लिख देना है। और आपका जो पहला जो आपका अंतर निकला है सीआईएसआई का अंतर, उसे हमें नीचे कर देना है। बस सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 200 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000। 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो आप अगर इसे फॉर्मूले बनाया जाना चाहेंगे तो हमने पीछे वाले वीडियो में, अभी पहले तो इसकी देखें, मूलधन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 वर्ष का एसआई, इसका कर देंगे वर्ग और बटा में करेंगे सी आई माइनस एस आई। इस वाले फॉर्मूले से तो आपका ये मूलधन निकलेगा, लेकिन रेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई ऊपर लिखेंगे, ठीक, और बटा में 1 वर्ष का एस आई लिखेंगे और गुणे में लगाएंगे 100। तो ये हमारा आंसर रेट परसेंट में होगा। हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन करवा दिए, अगर आपको मिला तो आप बहुत ही आसानी से लगा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, तो कैसे देंगे वो, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी भी आपका चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 वर्ष में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। 1 वर्ष में हमेशा साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, हमेशा समान आता है। तो जो अंतर मिलता है वो दूसरे वर्ष के अंत में ही मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो सी आई एस आई का डिफरेंस निकालेंगे, सी आई माइनस एस आई, डायरेक्ट ही निकाल के देखते हैं। तो सी आई एस आई का डिफरेंस तो कितना, पहले वर्ष तो कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में 400 से 450 बनाए, यानी कि 50 आपका सी आई एस आई का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ क्या चाहिए होता है कि 1 वर्ष का एस आई, 1 वर्ष का एस आई। अब हमने क्या बोला था कि पहले वर्ष भी 400 होगा, दूसरे वर्ष भी 400 होगा, क्योंकि बोला है ना दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 400 रुपये, तो केवल दूसरे वर्ष का है। तो दूसरे वर्ष में भी तो सिर्फ एक ही वर्ष बोला गया है, केवल पहले वर्ष या केवल दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष का ही केवल बोला जाए, तो कि इसका मतलब है वो 1 वर्ष का दिया जा रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान होता है। तो पहले वर्ष भी 400 होगा, दूसरे वर्ष भी 400 होगा, तीसरे वर्ष भी 400 होगा, इसी प्रकार। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब दर बताना है, तो हमने क्या है, दर के लिए पहला फॉर्मूला बताया था, रेट बराबर क्या होता है, सी आई एस आई का डिफरेंस हम ऊपर लिखते हैं, बटा में 1 वर्ष का एसआई 400 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100, हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 12.5%। तो हमने देखा यहाँ पर 12.5% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि पहला ही विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ पर भी देखें, यदि किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें। तो अभी हमने क्या बोला, सी आई एस आई का डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस अगर निकालेंगे, देखो सेम क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पहले वर्ष का एस आई और सी आई सेम होता है, तो यहाँ पर नहीं दिया, बोला है दूसरे वर्ष में 800 रुपये साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष में 840 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अंतर जो होगा वो दूसरे वर्ष में ही होगा। तो कितने का होगा, 840 और 800 का डिफरेंस करेंगे तो ये हमारे 40 बनेगा। तो हमारा डिफरेंस कितना आया, 40। अब हमसे क्या बोला जाता है कि 1 वर्ष का आपको ऐसा ही निकालना है। तो हमने क्या बोला था, केवल दूसरे वर्ष बोला, तीसरे बोला जाए, चौथे बोला जाए या पहले बोला जाए, तो सभी वर्ष जो साधारण ब्याज होता है वो समान है, यानी कि इसका भी कितना है, 800 रुपये है। देखो यहाँ दोनों वर्षों का ऐसा ही नहीं बोला गया है, ये चीज़ आपको नोट करते रहना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला गया है, तो इसका मतलब क्या है,
पहले वर्ष भी 800, दूसरे वर्ष भी 800, तो हमने देखा एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 800 रुपये है। अब हमसे धन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो धन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक वर्ष का ऐसा ही होता है उसे हम 2 बार लिख देते हैं गुणे में या वर्ग कर देते हैं। इसके साथ साथ जो CISI का डिफरेंस होता है उससे हम भाग कर देते हैं, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने पीछे भी करे थे, 1 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 0, बस हमें 800 का 20 में गुणा करना है, 8 दूना 16 और 3 0 हमारा साथ में रहेगा। तो ये 16,000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि हमारा तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन के आंसर सही बनेंगे, और आपका समय भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी एक्यूरेसी और आपका टाइम स्पीड भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।